जब पहली बार हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था, तब से लेकर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पर्सनल वर्किंग, डायरी राइटिंग, हिसाब किताब और डेली लाइफ में न जाने कितने दफे हमें नोटबुक या कॉपी की जरूरत पड़ती है। 5 रुपए से लेकर 100-200 रुपए तक की नोटबुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। आजकल तो कस्टमाइज्ड नोटबुक भी मिलने लगे हैं। आप अपना फोटोग्राफ भी नोटबुक के कवर पे लगवा सकते हैं। मार्केट में ब्रांडेड नोटबुक से लेकर के लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले नोटबुक अवेलेबल हैं और सबका अपना कस्टमर बेस है। तो आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में जानिए नोटबुक या कॉपी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। अगर चैनल पर आज आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अपने देश में स्टूडेंट्स की संख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा है और ये एक बड़ी आबादी है जिन्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ में नोटबुक और कॉपी चाहिए ही। अगर बात करें इंडियन स्टेशनरी मार्केट की, तो अनुमान लगाया गया है कि 2018 से 2024 तक इंडिया की स्टेशनरी मार्केट 10.5% रेट से हर साल आगे बढ़ेगी। स्कूल के अलावा भी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस वर्क के लिए अलग अलग तरह के नोटबुक्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होने वाली है। बात करें नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने की, तो जरूरी लाइसेंस जो आपको चाहिए होंगे वो है ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, यानी उसमें कंपनी का नाम, मैनेजमेंट की डिटेल्स और साइज ऑफ द बिजनेस बताना पड़ेगा। बिजनेस आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लॉयल्टी पार्टनरशिप या फर्म पार्टनरशिप के अंडर करेंगे। उसी लिहाज से आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और अगर इन सब की समझ आपको नहीं है तो क्विक सपोर्ट पे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी सीए की हेल्प भी ले सकते हैं, तो काम आपका आसान हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसएमई डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और उद्योग आधार अप्लाई कर दीजिएगा। उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स में सब्सिडी भी अप्लाई कर पाएंगे। अपनी कंपनी चलाने के लिए आपको अपने राज्य में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी कि आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहे हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मानकों को मान रहे हैं। इसके बाद अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिएगा ताकि आपके नाम से कोई और दूसरी कंपनी ना खुल जाए या फिर कोई आपके कॉपीराइट प्रोडक्ट्स को कॉपी ना करे। किसी भी बिजनेस के लिए टैक्स भरना जरूरी है तो आईटीआर टाइम पर फाइल कीजिएगा। टाइम पीरियड की बात करें तो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम तो लग ही जाता है। वो ऐसे कि लाइसेंस का प्रोसेस पूरा करने में महीने से 1.5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास बिजनेस कैपिटल की कमी है तो आप बैंक लोन लेंगे या इन्वेस्टर ढूंढेंगे, इसमें भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। लोन सैंक्शन होने के बाद मशीनरी और जरूरी टूल्स लिए जाएंगे तो सारी चीजें बहुत जल्दी भी हुई तो 4 से 5 महीने आराम से लग जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक स्टैंडर्ड नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से कम 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। फुली फंक्शनल यूनिट के लिए जरूरी सभी मशीन काफी महंगे आते हैं। मशीन की कीमत भी फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक पे डिपेंड करेगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रॉ मटेरियल्स, एम्प्लॉयज की सैलरी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी खर्चे मिलाकर के इतना तो हो ही जाएगा। बिजनेस शुरू करने के बाद भी एस्टेब्लिश होने तक और प्रॉफिट आने तक का खर्चा भी ओनर को ही उठाना पड़ता है, तो बैकअप के तौर पे भी कुछ कैपिटल आपको अपने हाथ में रखनी होती है, क्योंकि नोटबुक कागज से बनते हैं और कागज बड़ी जल्दी आग पकड़ता है। तो सेफ्टी के लिए आप अपनी यूनिट में फायर एक्सटिंग्विशर भी जरूर रखें और हो सके तो इंश्योरेंस करवा लीजिए ताकि कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होने पे आपकी रिकवरी हो सके। बात करें प्रॉफिट की तो 150 से 200 पेजेस वाली एक नोटबुक पे 80 से 100 रुपए का खर्चा आ जाता है, जिसे आप 30 से 40 रुपए ज्यादा कीमत पे बेच सकते हैं। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो नोटबुक बनाने के लिए सबसे जरूरी जो 3 चीजें चाहिए होती हैं वो है ब्लैंक पेपर शीट्स जो 60 से 70 रुपए पर केजी मिल जाएंगी, हार्ड बोर्ड जो 1 से 2 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाएंगे और नोटबुक कवर्स जो कि 3 से 5 रुपए पर यूनिट मिल जाएंगे। इनके लिए आपको मार्केट तलाशना होगा कि कहां आपको सस्ते में क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है। अब यूनिट के लिए जरूरी मशीन के बारे में हम जाने तो नोटबुक का प्रोडक्शन करने के लिए आपको ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन और कटिंग मशीन की जरूरत होगी। indiamart.com पे आपको ये सारी मशीनें मिल जाएंगी, लेकिन किसी भी सप्लायर से डील करने के पहले मशीन को देख आइए और किसी एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर के जाइए। ऑनलाइन एडवांस पेमेंट ना करें, अपनी आंखों से देख परख करके ही ऑर्डर करें और कोशिश करें कि डिलीवरी का खर्चा भी मशीन सप्लायर से लिया जाए। सबसे बेहतर तो यही होगा कि अपने शहर या राज्य में किसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढा जाए और उनकी यूनिट को विजिट किया जाए।
इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और आप सही मशीन रॉ मटेरियल सप्लायर तक पहुंच पाएंगे। सभी मशीनों को चलाने के लिए आपको यूनिट में कम से कम 50 किलोवाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना होगा और पावर बैकअप का इंतजाम भी रखना होगा। यूनिट के लिए जरूरी एरिया और स्पेस के बारे में सोचा जाए तो अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा है तो आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में लगने वाले सभी तरह के नोटबुक बनवा पाएंगे। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो 500 स्क्वायर फीट एरिया से काम बन जाएगा। अगर आपके पास जगह नहीं है तो हर महीने रेंट पे खर्च होने वाले पैसों से आपकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि नोटबुक्स कैसे बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो रॉ मटेरियल्स आए हुए होते हैं वो ज्यादातर ब्लैंक शीट्स होते हैं। सबसे पहले उन्हें ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में डाल करके उन पे लाइंस और मार्जिन्स प्रिंट्स कर दिए जाते हैं। प्रिंट होने के बाद फोल्डिंग मशीन से शीट्स को फोल्ड कर लिया जाता है। फोल्डिंग मशीन का काम थोड़ा लंबा होता है। एक एवरेज साइज का जो नोटबुक होता है उसे कटिंग से पहले 4 बार फोल्ड किया जाता है। उसके बाद फोल्डेड शीट्स को कटिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर जरूरी साइज के हिसाब से शीट्स को काटा जाता है। हार्डबोर्ड की कटिंग भी इसी मशीन से होती है। कटने के बाद और पैकिंग से पहले नोटबुक्स को सिला जाता है और उन्हें हार्डबोर्ड के साथ ग्लू से चिपका दिया जाता है। तैयार हुए नोटबुक्स को फिर से पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। पैकेजिंग के लिए नोटबुक्स या कॉपी को प्लास्टिक की शीट में हीट देकर सील कर दिया जाता है, ताकि उनके कोने ना फटे, धूल मिट्टी ना लगे, उनका नयापन बरकरार रहे और पानी से वो ना भीगे। वैसे ये जानने के बाद अब मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ेगा जब आप उसकी अच्छे से मार्केटिंग करेंगे। अगर कंपनी को ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप मीडिया कैंपेन और एडवर्टाइजिंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस भी आपको रखना होगा। बहुत जरूरी है लोकल लेवल या अपने राज्य में होलसेलर और रिटेलर को जोड़ना। इसके अलावा भी आप अपने एरिया के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, लाइब्रेरी, दुकानदारों को टारगेट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग नोटबुक बेच रहे हैं वैसे रिटेलर्स और बुक स्टॉल्स को ऐसे प्राइस ऑफर कीजिए जिन पे उन्हें फायदा दिखाई दे और वो आपका प्रोडक्ट अपने स्टॉक में रखे। इसके अलावा भी अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो अपनी वेबसाइट भी डेवलप करवाइए और उस पे अपने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखें। वेबसाइट पे कंपनी की पूरी जानकारी, कस्टमर सपोर्ट, बिजनेस इंक्वायरी के ऑप्शन रखें। वेबसाइट सिक्योर करवा के रखिए ताकि उस पे कोई साइबर अटैक ना हो और आपका डेटा सुरक्षित रहे। वैसे अगर आपके आसपास कोई यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप उनसे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी करवा सकते हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें मशीन ऑपरेट करवाने के लिए आप मेल और थोड़े हल्के काम करने के लिए महिलाओं को अपॉइंट कर सकते हैं। उनकी सैलरी उनके काम, एक्सपीरियंस और स्किल पर डिपेंड करेगी। लोकल लेवल पे अगर आप लोग हायर कर रहे हैं तो रोजगार भी बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी। इनोवेशंस की बात करें तो आजकल कस्टमाइज्ड चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए आप अपने पास बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड नोटबुक्स और कॉपी डिलीवरी करने की फैसिलिटी रखिए। इससे आप स्कूल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस या इंडिविजुअल्स को टारगेट कर पाएंगे। कोशिश करें कि प्रोडक्ट्स का डिजाइन, क्वालिटी, कवर और कलर अट्रैक्टिव हो। इससे भी आपको फायदा होगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा आप अपने ब्रांड और ट्रेडमार्क को नोटबुक्स के कवर पे शोकेस करने के लिए अपनी प्रिंटिंग यूनिट भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी? इस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आगे कोई टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई और सवाल है तो प्लीज लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो आप तक पहुंचाने की। इसके अलावा जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 2 काम आपको करने होंगे। पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम है कि जो बेल आइकन है उसे आप ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।